राजकुमार विश्वकर्मा। आज की हमारी खास चर्चा श्रीकांत शुक्ला जी से है और श्रीकांत शुक्ला जी की जानकारी आपको बता दूं कि एचएमएस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में जो है तो आज यहाँ पर गिनती होती है जमुना कोतमत क्षेत्र को लेकर के। खास तौर पर यहाँ पर आपको पता है कि आमाडांड क्षेत्र को लेकर के, जहाँ पर खुली खदान परियोजना को लेकर के सारे ट्रेड यूनियन कहीं ना कहीं पर प्रयासरत हैं कि किसी भी तरह से जो है तो आमाडांड खुली खदान परियोजना शुरू हो। तो आइए कुछ ऐसी ही चर्चाएँ जो है तो आज हम इनसे करते हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा और इस ट्रेड यूनियन में आप अभी किस पद में हैं और क्या कैसा चल रहा है, थोड़ा सा मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। वर्तमान समय में मैं हिंद मजदूर सभा एचएमएस जमुना कोतमत क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ और एसीसीएल हिंद मजदूर सभा के साथ में फेडरेशन का उपाध्यक्ष भी हूँ। आमाडांड ओसीएम में जो दिक्कतें जा रही है वो किसानों को नौकरी को लेके है। प्रबंधन जब से जीएम साहब आए हैं तब से निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं कि सभी को नौकरी मिले जो न्याय उचित है। जिनकी 2 एकड़ ज़मीन फंसी हुई है उनको किसी भी तरीके से नौकरी दे दी जाए और खदान जल्द से जल्द खुले। जैसे अब मान लीजिए खदान बंद पड़ी है तो थोड़ा इस पर भी हम डिस्कस करते हैं कि अगर खदान बंद है तो क्षेत्र के लिए क्या नुकसान होने वाला है। देखिए, आमाडांड ओसीएम जो है जमुना कोतमत क्षेत्र का भविष्य है और यदि आज विगत 8 महीने से खदान बंद है जिसके चलते यहाँ का प्रोडक्शन भी जीरो है। हमारे यहाँ के अंडरग्राउंड की जितनी भी माइंसें हैं वो सब घाटे में चल रही हैं, वो सब बंद होने के कगार में है। आमाडांड ओसीएम ही एक ऐसा खदान है जो सारे जहाँ जहाँ प्रोडक्शन कम होता है उनको कमी को दूर करने के लिए भरपूर कर लेता है। अब आज के डेट में आमाडांड खदान 8 महीने से बंद है तो जमुना कोतमत क्षेत्र का भविष्य अंधकारमय है। जमुना कोतमत क्षेत्र का तो भविष्य अंधकारमय है ही, साथ में कोतमा के भी जो व्यापारी संघ हैं उनका भी भविष्य अंधकार में है। जमुना के व्यापारी हैं उनका भी भविष्य अंधकार में है। भालूमाड़ा के हैं व्यापारी, उनका भी भविष्य अंधकार में है। यहाँ कुछ नहीं रह जाएगा। एक कोल माइंस है जिसके चलते आज यहाँ पर बाज़ार है, सब कुछ है, इज्जत है, एक जाना जाता है कि कम से कम जमुना कोतमत क्षेत्र है। तो अभी वर्तमान समय में जब से जीएम साहब आए हैं ये निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं कि आमाडांड खदान किसी भी तरीके से खुले। मैं तो देख रहा हूँ कि दिन रात ये प्रयास में लगे रहते हैं। प्रशासन के पास भी जाते हैं, सबके पास भी जाते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जो पात्र नहीं है, जिनकी ज़मीन 11 डिसमिल, 12 डिसमिल, 2 डिसमिल, 3 डिसमिल है, वो नौकरी मांग रहे हैं। उनको मुआवजा भी दे दिया गया है। ये भी आश्वस्त किया जा रहा है कि वेलफेयर जो होता है आपका सीआरएस के तहत जितना भी निर्माण होगा, कोई दुकान बनवा के दे दिया जाएगा, कोई रोज़गार दे दिया जाएगा। लेकिन वो ज़बरदस्ती नौकरी मांग रहे हैं तो उन लोगों को तो नौकरी मिलना असंभव है, कोई भी नहीं दे सकता है। यहाँ तक कि सीएमडी, यहाँ तक कि कलकत्ता का चेयरमैन भी नहीं दे सकता है, जो न्यायोचित नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि ज़बरदस्ती ये लोग आमाडांड को 8 महीने से बंद किए हुए हैं। जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, खास तौर से पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। आए दिन मीटिंग, आज 4 महीने से इन लोगों की मीटिंग चल रही है, उसका कोई निष्कर्ष नहीं। अभी हम लोगों ने 18 तारीख को, इसके पहले भी नोटिस दिया था चक्का जाम का, तो जिसमें यही जमुना बंकिंग बिहार में ये बोला गया था कि 21 दिसंबर को आपका आमाडांड खदान हम चालू करवा देंगे। तो हम लोगों ने चक्का जाम वापस ले लिया था। उसमें एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, ज़िले के विभिन्न एसडीओपी साहब थे। सब लोगों ने आश्वस्त किया कि भाई आप लोग चक्का जाम वापस करिए, हम 21 तारीख को आपका खदान चालू करवाएंगे।
इन्होंने खदान भी चालू नहीं करवाया, हम लोगों ने अपना चक्का जाम का स्ट्राइक नोटिस ले लिया। आदमी बात ही मानता है बड़े अधिकारियों का। अभी हम लोगों ने फिर एक नोटिस दिया है कि 18 जनवरी को हम लोग चक्का जाम करेंगे। ये नोटिस जो है हम लोगों ने, दिखा रहा हूँ आपको जी। ये नोटिस हम लोग दिए हैं 3 तारीख को। 18 तारीख का डेट है इसमें जी। कि 18 तारीख से हम नेशनल हाईवे 73 नंबर जो है इसको हम लोग चक्का जाम करेंगे, अनिश्चितकालीन के लिए चक्का जाम करेंगे। क्योंकि अब हमारे पास इस क्षेत्र को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, ये तो करो या मरो। क्योंकि हमारा परिवार पूरा सड़क में आ गया है। आज 8 महीने से लोग बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, कंपनी कहाँ तक बर्दाश्त करेगी। सब लोगों को कम से कम 2,5-3 हज़ार लोगों को ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ झाड़ू लग जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम लोगों को चाहे जेल भी जाना पड़े तो हम जेल जाएंगे, लेकिन आमाडाँड़ खुलवाने के लिए प्रशासन को बाध्य करेंगे। यदि प्रशासन हमारा जो असामाजिक तत्व व्यवधान पैदा कर रहे हैं आमाडाँड़ खुलने में, उनके ऊपर कार्रवाई कर और हमारा खदान नहीं खुलवाता है तो हम लोग नेशनल हाईवे में 78 नंबर को अनिश्चितकालीन के लिए चक्का जाम करेंगे। ये नोटिस दे दिए हैं, मैं आपको दे रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, इसको आप ले लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यही सब है। अच्छा, एक मामला और है, आपको भी याद होगा कि विगत कुछ वर्षों पहले, यानी कि 3 से 4 वर्ष पहले, जब असीत कुमार पांडे जी यहाँ जीएम हुआ करते थे, ये हरत ओसीएम का एक छोटा सा मामला था। उस वक्त भी ये बात आपकी जानकारी में आई थी कि उसको पुणे से जो है तो चालू करने का एक प्रयास था, लेकिन पता नहीं कहाँ क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, लेकिन वो आज 4 साल बीतने के बावजूद भी जो है तो इसमें किसी तरह के कोई जो है आसार नहीं दिख रहे हैं कहीं पर। देखिए, असीत कुमार पांडे बहुत अच्छे जनरल मैनेजर थे, उन्होंने पहल किया था। अब चूँकि वो रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद आज भी वो फाइल पूरा कंप्लीट बन के रखा हुआ है यहाँ पर जनरल मैनेजर प्लानिंग ऑफिसर के पास, जमुना कोतमा क्षेत्र में। मैं नवागत महाप्रबंधक महोदय से भी अनुरोध करूँगा कि वो फाइल को मंगवाएं, वो फाइल को देखें, पढ़ें और बिलासपुर जाके हेडक्वार्टर में बात करें, तभी जाके, क्योंकि अभी हमारा जमुना ओसीएम में कम से कम नहीं तो 10 से 12 लाख टन कोयला है। यदि ये भी खुल जाता है तो इसके लिए भी हमको बहुत बड़ा, इस क्षेत्र के लिए मतलब काफ़ी अच्छा है। हाँ, रोजगार की उपलब्धि तो कम से कम हो जाएगी कि कुछ होना सही, तो जो भी 500,000 जो भी लोगों का जो भी होगा, कम से कम रोजगार से तो लोग लगेंगे, यही है। तीसरा, एक छोटी सी समस्या और आ रही है। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों जैसे ठेका मजदूरों को लेकर के जो बात की जाती है, आपको भी पता है कि गवर्नमेंट ने जो है तो राजपत्र जारी कर दिया कि लेबर एक्ट के तहत क्या बोलेंगे, हाई पावर कमेटी का पैसा, मेडिकल सुविधा वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पर इसको जो है तो मानने को लोग तैयार ही नहीं हैं। इसके लिए आपका क्या कहना है? इसमें पूर्ण रूप से प्रबंधन की लापरवाही है। कई बार संगठन के IR में भी वार्ता हुआ कि इनका एक तो पहले अटेंडेंस लगना चाहिए ठेकेदारी मजदूरों का पर डे, C फार्म में, D फार्म में, और इसके बाद जितने दिन वो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेमेंट स्लिप भी मिलना चाहिए। तो पेमेंट स्लिप भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं कि पकड़ जाएंगे। पेमेंट स्लिप देने की बात हुई है, प्रबंधन नकार रहा है। इसके बारे में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, तभी लगता है इन लोगों के कान में कुछ फर्क पड़ेगा। क्योंकि प्रबंधन अभी ठेकेदारी मजदूरों के साथ तो घोर अन्याय कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज़ और भी देखी जा रही है अभी कि जैसे ठेका मजदूरों के लिए चाहे गाड़ी के ड्राइवर हों या कोई भी हो, तो देखा जा रहा है कि ठेकेदार जो हैं वो सिर्फ अपने माध्यम से काम तो करा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जो इनके सिस्टम है BTC वगैरह और भी कई सारी चीज़ें होती, इन पर कोई इनका फोकस ही नहीं होता है। देखिए क्या करता है ठेकेदार अपना बिल निकाल लेता है। पेमेंट बेचारे ड्राइवरों को कितना मिलता है, किसी को 5,000, किसी को 6,000। कम से कम ड्राइवरों को पेमेंट 17 से 18,000 रुपये बनता है कागज़ में। उसका भी CIL ने जो है तो बाकायदा एक नोटिस जारी की हुई है। हाँ, वो नोटिफिकेशन भी हुआ है। इसके बावजूद भी क्या है कि
बेचारे बेरोजगार हैं, वो उनके हस्ताक्षर से उनके बैंक के खाते में तो जाता है वो पैसा, लेकिन वो लोग डरा धमका के कि हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनको 5-6 हज़ार रुपये देते हैं। बेचारे दबे हुए हैं, बेरोजगारी इतना है, कहाँ जाएं। यदि कोई आवाज़ भी उठाता है तो उसको निकाल देने की धमकी देते हैं। ये सब चल रहा है, इसके संबंध में भी हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जो है तो प्रयास हमारा ये होगा, क्योंकि 18 तारीख को जैसा शुक्ला जी कह रहे हैं कि चक्का जाम जैसी स्थितियां जो निर्मित होने वाली है, तो कहीं ना कहीं पर जो है तो प्रबंधन हो या चाहे जिला प्रशासन हो, इन सब चीज़ों पर जो है तो इन्हें फोकस करने की आवश्यकता थी। जहां पर रही बात किसानों की, और सबसे बड़ी बात है इस जमुना कोतमत क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि जो पलायन की स्थिति बनने वाली है यहाँ पर, अगर आगामी जो है तो आमाडांड खुली खदान परियोजना हो, चाहे हरदोसियम का मुद्दा हो, या कोई भी ऐसी बात, क्योंकि यहाँ पर अगर रोज़गार ही नहीं होगा तो लोग यहाँ पर रहेंगे क्यों। और यहाँ पर धीरे से जो है तो वही मंजर फिर से होगा, जैसा कई शहरों में आपने देखा होगा कि जब वीराने की स्थिति बनती है तो किस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। हर तरफ से जो है तो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं पर सिर्फ नुकसान होगा। तो चलिए, इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।